हाँ बेटा, हम ऐसा करते हैं कि पहले थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा आसान है। आपको इसके करने के बाद आपको सेकंड आसानी से समझ आ जाएगा, वरना वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अभी हम देखें यहाँ ट्रायंगल बना रहे हैं। अब कुछ बातें आप जानती हैं, हमें उनका यूज़ करना है जो हम जानते हैं। हम भला क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल्स 3 हैं जिनके हमने रेशो मालूम किए थे। एक ये हम जानते हैं कि 60 का है, जो ऐसा है। फिर इसी को हमने यूँ लेटी पोजीशन में कर दिया, तो ये भी आप जानती हैं कि ये बन गया 30 का। ये 30 का बन गया। ये वो बातें हैं बेटा जो आपको पहले से पता हैं, हम वो बता रहे हैं। और उसके बाद ये देखें जिसके दोनों आर्म बराबर हैं, दोनों साइडें बराबर हैं, ये क्या है? ये हम जानते हैं कि 45 का एंगल है। ये बातें आपको पता हैं। अभी हम ये भी जानते हैं राइट एंगल सी एंड राइट एंगल सी। इसके बाद आपको ये बता रखा है मैंने कि ये जो जाविया ऐसा है खड़ी पोजीशन में, और ये जाविया बड़ा है, ज़्यादा है, ये कितने का है? ये 60 का है। और ये जो लेंथ वाइज ऐसे लेटी हुई पोजीशन में और तंग जाविया, ये क्या है? ये 30 का एंगल है। हम ये जानते हैं। और एक फिगर में एक ही एंगल हो सकता है। क्यों एक एंगल हो सकता है? क्योंकि वो एक ही थीटा है। हमें फ़ौरन फिर इसके नाम देने, और बी हमेशा 60 पर बी होगा और 30 पर ए होगा, ये भी आपको मालूम है। अभी सी, बी और यकीनन ये ए है, और यहाँ पर ए, सी और यकीनन ये बी है। इसके बाद हमें फ़ौरन क्या करना है? हमें इनकी नेमिंग देनी है। नेम क्या है? अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी क्या है? ये अमूद है। उर्दू मीडियम की बच्चियाँ भी हैं ना, इसलिए। इसकी एडजेसेंट साइड क्या है? ये हमारे पास बेस है यानी क्या है? कायदा है। और ये राइट एंगल के सामने वितर है यानी हाइपोटेन्यूज है। ये सब आप जानते हैं, इसमें भी ऐसा ही है। और यहाँ आप 45 ए पर बनाएं, बी पर बनाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी भी वैल्यूज़ आपको मालूम है। ये वो फिगर हैं जिस पर हमने वैल्यूज़ मालूम की थी। अब इन्हीं फिगर को देखते हुए हम अगर इस फिगर को गौर करें, किसी को भी कंसीडर करें, तो हम ये बात जानते हैं कि 1 2 3 मीन्स हमारे पास क्या है? 3 एंगल्स होंगे। 3 एंगल्स यानी 3 जाविये होंगे। इसके बाद क्या है? हम देखें 1 2 3 और हमारे पास क्या है? 3 साइड्स होंगी। साइड्स यानी 3 जाविये होंगे, और 3 क्या है? हमारे पास ज़िले होंगे उर्दू मीडियम बच्चों के लिए। अब 3 और 3 क्या है? 6। 3 एंड 3 6। इट मीन्स किसी भी ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट्स हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। हमें कोई 3 मिले होंगे, बाकी हम 3 पूरे करेंगे। आपको जो हमने थ्योरम करवाए हैं, उन थ्योरम में आप ये बात जानते हो कि हमने कौन सा रूल अप्लाई किया था? साइड एंगल साइड। नंबर 1 ये था, करस्पॉन्डेंस है साइड एंगल साइड के। दूसरा क्या था हमारे पास? एंगल साइड एंगल। करस्पॉन्डेंस है एंगल साइड एंगल के। यानी हमने ये लॉ इस्तेमाल किए थे। इन लॉ के तहत हमें क्या करना है? जो हमने ये लॉ यूज़ किए थे, इनके तहत हमें अब ये वाली बात देखनी है कि यकीनन जो क्वेश्चन मिला होगा उसमें या तो 2 साइड दी होंगी और एक एंगल दिया होगा, या 2 एंगल दिए होंगे और एक साइड दी होगी। इस लॉ के तहत पोस्टुलेट है ये। इस पोस्टुलेट या उर्दू में हम कहेंगे मौजूआ। इस मौजूए के तहत हमें या तो ये मिला होगा और या ये मिला होगा। अगर ये मिला है तो बाकी हमें 3 और मालूम करने अकॉर्डिंग टू इट। यानी 3 कैसे मालूम करने? हमें नज़र आ रहा है इसमें कि हमें तीसरा ज़िला और 2 जाविये मालूम करने हैं। मीन्स हमें 2 एंगल मालूम करने और 1 साइड मालूम करनी है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें 1 एंगल मालूम करना है और 2 साइड मालूम करनी है। अब मैंने जो आपको इससे पहले काम करवाया था और कहा था कि आप करके दिखाएं, वरना आपको नहीं आएगा, वो अगर आपने किया होगा तो आपको ये सवालात आएंगे। देखिए, 2 साइड गिवन हैं, तीसरी आपने पैथागोरस से मालूम कर ली। 2 एंगल गिवन हैं, तीसरा आपने एंगल किससे मालूम किया? आपको फार्मूला बताया मेजरमेंट एंगल सी वाला, उससे मालूम कर लिया। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? अब आपको प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सेकंड चीज़ नहीं है, दूसरी चीज़ नहीं है। इसमें अगर हमारे पास दूसरा एंगल होता तो तीसरा यकीनन हम फार्मूले से मालूम कर लेते। इसमें अगर दूसरी साइड हमारे पास होती तो तीसरी हम पैथागोरस से मालूम कर लेते। अब दूसरी चीज़ मालूम करना हमारे लिए प्रॉब्लम है, वो हम मालूम करेंगे। वो मालूम करने के लिए आपको चंद बातें याद रखनी हैं। पहले आपको ये याद रखना है, फिर आपको चंद बातें याद रखनी है। ये जो मैंने लिखा है इसकी मैं आपको पिक भी भेज देती हूँ, और आपने ये बातें याद रखनी है, तब आपको सवाल आएंगे। और बहुत गौर से सुनना है, 2-3 मरतबा वीडियो को
रिपीट कर लिया करें ताकि आप मेरी बात को अच्छे से समझें। और ये सवालात बेटा समझे पेपर में हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि शायद हों, हैं पेपर में। ठीक है बेटा।